हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ए फ्रेश न्यू वीडियो ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इस वीडियो में हम लोग ट्वेल्थ नाइट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। एंड इस वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कि कंप्लीट समरी को और एक डिटेल्ड क्रिटिकल एनालिसिस को कवर किया जाए, ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए, सबसे पहले तो ट्वेल्थ नाइट की समरी या फिर एक क्रिटिकल एनालिसिस ऑन ट्वेल्थ नाइट आ सकता है, जो कि 14 मार्क्स को कवर करेगा। तो या तो 14 मार्क्स का आप लोगों का ये एक क्वेश्चन जो कि कंफर्म है, एंड सेकेंड आप लोगों को एक्सप्लेनेशन आ सकता है, एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो एक्सप्लेनेशन में क्या होगा कि एक एक्सट्रैक्ट यानी कि 4 लाइन या 6 लाइन दिया हुआ होगा, एंड उसके बारे में आप लोगों को बताना होगा। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको एक्ट वाइज एक्सप्लेन करूँगा। ट्वेल्थ नाइट में टोटल 5 एक्ट है, तो इसलिए मैं एक्ट 1 टू एक्ट 5 को डिटेल में कवर करूँगा, ताकि ये क्वेश्चन भी आप लोगों का कवर हो जाए। तो अगर ये भी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों के 2 क्वेश्चंस ट्वेल्थ नाइट बुक से कंप्लीट हो जाएंगे। तो लेट्स बिगिन। तो जो ट्वेल्थ नाइट है वो लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, एंड इसका जो कंप्लीट टाइटल है वो है ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ट्वेल्थ नाइट तो टाइटल है, और ये जो और व्हाट यू विल है ये हमारा है सब टाइटल। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द सब टाइटल ऑफ ट्वेल्थ नाइट, तो आप लोग लिख सकते हो और व्हाट यू विल। तो ये जो ट्वेल्थ नाइट है ये एक तरह की रोमांटिक कॉमेडी है, एंड इसे पब्लिश किया गया था फर्स्ट फोलियो के 1623 में। अब फर्स्ट फोलियो के बारे में मैं विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, आप लोग उससे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट विजिट करके भी उस वीडियो तक पहुँच सकते हो। नाउ ये जो ट्वेल्थ नाइट है ये है किस बारे में? तो ट्वेल्थ नाइट जो है ये लव ट्रायंगल के बारे में है। इसके ऊपर ही पूरी स्टोरी, जो पूरा प्लॉट है वो बेस्ड है। अब लव ट्रायंगल क्या होता है? तो लव तो आप लोगों को पता ही है, ट्रायंगल भी पता ही है। तो लव ट्रायंगल में लेट्स से कि 3 लोग हैं ए बी सी, तो एक मेल, एंड ये लोग कोई भी अपोजिट जेंडर के हो सकते हैं। तो अगर 3 लोग हैं तो मान लीजिए ए है यहाँ पे, तो ए जो है बी से प्यार करता है, बी सी से प्यार करता है, एंड सी ए से प्यार करता है। तो ये जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, इसी के बारे में, मतलब 3 लोग आपस में प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से, उस प्लॉट पे ये पूरी की पूरी जो कॉमेडी है वो बेस्ड है। तो इस वीडियो में मैं डायरेक्ट स्टोरी पे आऊँगा, एंड कैरेक्टर्स धीरे धीरे आप लोगों को इंट्रोड्यूस होते जाएंगे, जिससे जो स्टोरी है या फिर जो प्लॉट है ये आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा। तो लेट्स बिगिन। तो एक्ट 1 में हम लोग देखते हैं कि ऑर्सिनो ड्यूक ऑफ इलीरिया। अब ऑर्सिनो एक कैरेक्टर है जो कि ड्यूक है इलीरिया का। इलीरिया एक जगह का नाम है। तो ऑर्सिनो ड्यूक ऑफ इलीरिया काफ़ी दुखी है। क्यों? क्योंकि उसे रिजेक्ट कर दिया है ओलिविया ने। हमने देखा कि जो ऑर्सिनो है वो इस वजह से काफ़ी दुखी है। अब जो ओलिविया है वो भी काफ़ी दुखी है, क्योंकि वो शोक मना रही है अपने भाई को खोने का, हु हैज़ रिसेंटली डाइड। तो उसने क्या किया है कि एक प्रतिज्ञा ली है कि वो किसी का चेहरा भी नहीं देखेगी 7 सालों तक। शादी करने की तो बात ही नहीं है, दूर की बात है। अब ऑर्सिनो जो है वो ऑब्सेस हो जाता है इस लड़की से कि बार बार मैं भेज रहा हूँ इसके पास और ये बार बार रिजेक्ट कर दे रही है। तो इसलिए वो चाहता है कि बस लेटा हुआ रहे और कुछ म्यूजिक सुनता रहे, एंड ओलिविया के बारे में ही सोचता रहे। अब हम लोग देखते हैं कि पास में एक ग्रुप ऑफ सेलर्स पहुँचते हैं एक लड़की के साथ जिसका नाम है वॉयला। अब वॉयला कौन है? तो ये एक कैरेक्टर है जिससे कि ये जो ग्रुप ऑफ सेलर्स है ये रेस्क्यू करके लाते हैं। अब जो जहाज़ है इनका वो डूब जाता है एक तूफान की वजह से। तो वॉयला लेकिन यहाँ पे जो है ये अपने एक ट्विन ब्रदर के साथ एक सेकेंड, ये जो वॉयला है ये अपने ट्विन ब्रदर सेबेस्टियन के साथ उस शिप में थी। तो वॉयला को तो रेस्क्यू कर लिया गया यहाँ पे, बट इसका जो भाई है वो वॉयला को कहीं नहीं दिखता है, और ये दोनों ट्विंस है। तो वॉयला ये ऐसा समझ लेती है कि हो सकता है उसने अपने भाई को खो दिया है, तो वो अब अकेली हो गई है, बट वो किसी पे डिपेंडेंट या फिर बोझ नहीं बनना चाहती है। इसलिए वो क्या करती है, वो वॉयला एक लड़के का वेश धारण कर लेती है और वो नौकरी करने लगती है ऑर्सिनो के पास एक पेज बन के। पेज यानी कि एक तरह से आप लोग बोल सकते हो पर्सनल असिस्टेंट या फिर सर्वेंट। ऑर्सिनो के पास वॉयला नौकरी करने लगती है। अब वॉयला जो है वो लड़का बन जाता है। तो
ये अपना नाम रख लेता है सिजेरियो और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है ऑर्सिनो के सामने सिजेरियो बन के। अब पूरी स्टोरी में जो मैं आप लोग को बताऊंगा, आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि जो वॉयला है और जो ये सिजेरियो, ये दोनों एक ही आदमी है। वॉयला एक लड़की है जो कि बन गया है सिजेरियो, जो कि एक लड़का है। अब जबकि ओलिविया कई बार ऑर्सिनो को रिजेक्ट कर चुकी होती है, फिर भी ऑर्सिनो अपने न्यू पेज, जो कि सिजेरियो असली में तो वॉयला है, उसे भेजता है ओलिविया के पास अपना मैरिज प्रपोजल लेके। अब ये जो वॉयला है ये जाना नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि ये जो वॉयला है वो ऑर्सिनो से पहली नज़र में ही इसको प्यार हो जाता है। मतलब कि जब ये नौकरी मांगने के लिए जाती है तभी उससे प्यार हो जाता है, एंड इसलिए वो नहीं चाहती है कि ऑर्सिनो का रिश्ता लेकर वो ओलिविया के पास जाए। तो फिर भी क्योंकि वो नौकरी कर रही है तो उससे जाना पड़ा। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैटर और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। एक ट्विस्ट आ जाता है कि ओलिविया क्या करती है, फिर से रिजेक्ट कर देती है ऑर्सिनो को, लेकिन वो पसंद करने लगती है सिजेरियो को, जो कि उसका रिश्ता लेकर जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो ऑर्सिनो है ये प्यार करता है ओलिविया से, और ये जो ओलिविया है ये अभी अट्रैक्ट हो गई है वॉयला की तरफ। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो तीसरा लिंक है ये किसके बीच में बनेगा और कैसे बनेगा। अब तक हमने देखा कि ऑर्सिनो ओलिविया से अट्रैक्ट हो गया है, ओलिविया जो है वॉयला से अट्रैक्ट हो गई है। पहला तो सिजेरियो लड़का बना हुआ है, इसलिए ओलिविया इससे अट्रैक्ट हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अब वो क्या करती है कि अपने एक सर्वेंट मालवेलियो, ओलिविया अपने सर्वेंट मालवेलियो को भेजती है एक रिंग लेकर, किसके पास, तो वॉयला के पास। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक लव ट्रायंगल जो है वो अराइज हो गया है। जेन्युइन लव ट्रायंगल अराइजेस बिटवीन ओलिविया, सिजेरियो एंड ऑर्सिनो। अब हम लोग आते हैं एक्ट 2 में। अब एक्ट 2 में हम लोग देखते हैं कि ओलिविया के घर में ओलिविया के अंकल सर टॉबी और उसकी एक सर्वेंट मारिया और सर टॉबी के फ्रेंड सर एंड्रयू एग्वेचिक, ये तीनों आपस में बात कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जो ये एंड्रयू होते हैं, ये जो कि टॉबी के फ्रेंड हैं, वो भी ओलिविया को पसंद करते हैं एंड चाहते हैं कि उनकी शादी ओलिविया के साथ हो जाए। अब ये जो मालवेलियो होता है जिसे कि रिंग लेकर भेजती है ओलिविया सिजेरियो के पीछे, तो वो जो होता है वो एक फेवरेट नौकर होता है ओलिविया का। अब ये जो तीनों लोग हैं ये क्या करते हैं कि एक प्रैंक करते हैं इसके साथ कि तुम बहुत फेवरेट बनते हो ओलिविया के, हम लोग बताते हैं तुमको। तो ये लोग क्या करते हैं ना, लेटर लिखते हैं जिसमें लिखा होता है कि अगर मालवोलियो ओलिविया को पसंद करता है तो वो एक येलो कलर की ड्रेस को पहन के आए एंड मुस्कुराता हुआ उसके सामने आए। अब जब वो मालवोलियो उस लेटर को पढ़ता है तो उसके बाद वो एक पीली कलर की ड्रेस को पहनता है एंड ओलिविया के सामने मुस्कुराता हुआ जाता है। अब ये जो ओलिविया है ये उसे देखकर डर जाती है कि ये ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा है। उसे लगता है कि ये जो है मालवोलियो पागल हो गया है, तो वो बोलती है कि ले जाओ इसे और कोठरी में बंद कर दो। मीनवाइल हमें पता चलता है कि जो वॉयला का ट्विन ब्रदर है सेबेस्टियन, जिसके बारे में वॉयला सोचती है कि मेरा भाई डूब कर मर गया होगा, वो अभी जिंदा है, वो जहाज के डूबने से मरा नहीं है। तो वो एंटोनियो, अब एंटोनियो कौन है, एंटोनियो एक शिप का सेलर है, दूसरी जहाज का सेलर है जिसने सेबेस्टियन की जान बचाई है। उसके साथ वो आता है इलीरिया। अब सेबेस्टियन को नहीं पता होता है कि ये जो एंटोनियो है इसकी पुरानी दुश्मनी है ऑर्सिनो की, जो कि ड्यूक है इलीरिया का। एक्ट 2 यहाँ पे ख़त्म होता है और एक्ट 3 में हम लोग देखते हैं कि सर एंड्रयू, जो कि अंकल टोबी के फ्रेंड हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था एक्ट 2 में कि वो भी चाहते हैं कि ओलिविया के साथ उनकी शादी हो जाए। तो वो सिजेरियो से काफ़ी मतलब जेलस होता है, जलता है। क्यों? क्योंकि ओलिविया तो रिंग लेके भेजती है मालवेलियो को सिजेरियो के पीछे, सिजेरियो जो कि असली में लड़की है लेकिन किसी को पता थोड़ी है, तो ये काफ़ी जलता है इससे। एंड ये सर एंड्रयू के दोस्त हैं अंकल टोबी, वो क्या करते हैं ना कि इसको भड़का देते हैं कि तुम जाओ और सिजेरियो के साथ लड़ाई करो एंड उससे बात करो इस बारे में। अब क्या होता है कि सर एंड्रयू जो है वो जाते हैं सिजेरियो से झगड़ा करने। अब वहाँ पे जाके ये दोनों झगड़ रहे थे। अब ये जो एंटोनियो है ना ये वहाँ से गुजर रहा होता है, तो वो देखता है कि सर एंड्रयू एंड सिजेरियो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन सिजेरियो जो है वो सेबेस्टियन का ट्विन है तो एक जैसा दिखता है। तो एंटोनियो को लगता है कि ये जो सिजेरियो है ये सिजेरियो नहीं, ये सेबेस्टियन उसका दोस्त है जिनकी जान बचाई थी एंटोनियो ने डूबने से। तो ये उन दोनों को छुड़ाता है, इंटरवीन करता है बीच में। एंड तभी क्या होता है ना कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एंटोनियो है ये इसकी पुरानी दुश्मनी होती है ऑर्सिनो से। तो ऑर्सिनो के जो पुलिस होते हैं इलिडिया के, वो आते हैं और इसे गिरफ्तार कर लेते हैं।
अब क्या होता है कि ये जो एंटोनियो है, इसे जब पुलिस पकड़ के ले जा रही होती है तो ये बोलता है सेबेस्टियन मुझे बचाओ, इनसे बचाओ। तो सेबेस्टियन तो वो होता नहीं है, वो तो होता है सिजेरियो जो कि असली में वॉयला है। वो समझ नहीं पाता है कुछ, तो वो सोचता है ये क्या हो रहा है, ये क्यों मुझे बोल रहा है बचाने के लिए। अब वो क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है मौके का फ़ायदा उठाकर। तो एंड्रयू और सिजेरियो की झगड़ा नहीं हो पाता है आपस में। अब क्या होता है कि उसी वक्त वहाँ पे सेबेस्टियन आ जाता है थोड़ी देर के बाद। अब जब सेबेस्टियन आता है तो एंड्रयू जो है वो सेबेस्टियन को देख के भड़क जाते हैं। उसे लगता है कि ये तो सिजेरियो वापस आ गया जो कि भाग गया था। तो ये दोनों वापस में आपस में फिर से लड़ने लगते हैं। अब ये जो सेबेस्टियन है ये ट्रेंड फाइटर होता है। सर एंड्रियो ये तो लड़ाई करना चाहते हैं सिजेरियो के साथ, लेकिन वो सिजेरियो तो होता नहीं है, वो सेबेस्टियन होता है एंड वो माहिर होता है लड़ाई में। तो वो इसे हरा देता है। तभी वहाँ पे ओलिविया आ जाती है और बीच में इंटरवीन करती है एंड सेबेस्टियन को अपने घर इनवाइट करती है। अब ये जो ओलिविया है ये तो पसंद करती है सिजेरियो को। सिजेरियो जो कि बार बार ऑर्सिनो का रिश्ता लेकर ओलिविया के पास जाता है। अब ओलिविया सोचती है कि ये सेबेस्टियन नहीं है, ये सिजेरियो है एंड इसलिए वो उसे इनवाइट करती है। अब ये जो सेबेस्टियन है ये जब ओलिविया के घर जाता है तो ओलिविया उससे बोलती है कि सिजेरियो मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब ये सेबेस्टियन सोचता है कि यार ये बार बार मुझे सिजेरियो क्यों बुला रही है, मैं तो सेबेस्टियन हूँ। लेकिन ये एक नज़र उठा के ओलिविया की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि ओलिविया जो है वो काफ़ी खूबसूरत है एंड रिच भी है। तो ये मान जाता है एंड सोचता है चलो शादी कर लेते हैं। तो उस रात ओलिविया एंड सेबेस्टियन की शादी हो जाती है। लेकिन ओलिविया जो है वो सिजेरियो से प्यार करती है बट इसकी शादी सेबेस्टियन से हो जाती है। अब ओलिविया तो ओरिजिनल में सिजेरियो से शादी कर नहीं सकती है क्योंकि सिजेरियो तो असली में एक लड़की है। तो यहाँ पे ये तो सब कुछ सही हो रहा है। एक्ट 4 में अब हम लोग आते हैं तो इसमें देखते हैं कि मालवोलियो जिसे कि आदेश दिया था ओलिविया ने कि इसे कोठरी में डाल दो, वो वहाँ पे लटका हुआ है एंड टॉर्चर किया जा रहा है मारिया, सर टॉबी एंड फिस्ट। ये कैरेक्टर है जो कि ओलिविया के घर में जोकर होता है। तो ये ड्रेस कर लेता है एक पंडित का एंड एक पंडित बन करके मालवोलियो को बोलता है कि तुम सही में पागल हो गए हो। लेकिन तभी वो लोग रियलाइज़ करते हैं कि अगर ओलिविया को पता चल गया कि हमने मालवोलियो को इतना टॉर्चर किया है तो वो हमें पनिश करेगी। तब वो लोग मालवोलियो को एक लेटर लिखने के लिए पेन और पेपर देते हैं। अब यहाँ पे एक्ट 4 ख़त्म होता है एंड एक्ट 5 की शुरुआत होती है। अब एक्ट 5 में हम लोग देखते हैं कि एंटोनियो जो है उसे ऑर्सिनो की जो पुलिस होती है जो उसे पकड़ लेती है वो उसके सामने हाजिर करती है। अब ऑर्सिनो के साथ तो उसका पेज सिजेरियो भी होता है। तो एंटोनियो देखता है सिजेरियो को एंड सोचता है कि ये सेबेस्टियन है एंड वो उसे एक्यूज़ करता है, बोलता है कि तुम धोखेबाज हो एंड तुमने मुझे बचाया नहीं जब ये पुलिस मुझे पकड़कर यहाँ ला रहे थे। तभी वहाँ पे जो रियल सेबेस्टियन होता है वो आ जाता है। अब जैसे ही वो देखता है सिजेरियो को वो चौंक जाता है एंड तब ये दोनों रियलाइज़ करते हैं कि ये दोनों जिंदा है। अब फिस्टी एक लेटर लेके आता है जो मालवोलियो ने लिखा था। तो वो जब लेटर पढ़ते हैं वो ऑर्सिनो, तब उन्हें पता चलता है कि इसमें मालवोलियो की तो कोई गलती ही नहीं थी, तो उसे छोड़ दिया जाए। अब मालवोलियो को छोड़ दिया जाता है एंड वो वहाँ से जाता है। लेकिन जाते जाते वो बोलता है कि तुम सब से मैं बदला लूँगा, तुमने जो मेरे साथ किया है ये मैं तुम्हारे साथ भी ज़रूर करूँगा। अब वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम लोगों को पता चलता है कि सर टॉबी जो है उसने शादी कर लिया है मारिया से। किस खुशी में? तो जो मालवोलियो है उसके साथ जो उनका प्रैंक था वो सक्सेसफुल हो गया, इस खुशी में। अब एंटोनियो को भी पता चलता है कि ये जो सिजेरियो है एंड सेबेस्टियन ये दोनों ट्विन हैं एंड इसलिए वो कंफ्यूज हो गया था। तभी ऑर्सिनो को भी पता चलता है कि जो ओलिविया है और सेबेस्टियन है इन्होंने तो पहले ही शादी कर ली है, लेकिन वो इस शादी को अप्रूव कर देता है ये रियलाइज़ करते हुए कि उसे भी ये जो सिजेरियो है जो कि असली में तो लड़की है वो प्यार करती है उससे। तो ऑर्सिनो प्रॉमिस करता है कि वो वॉयला से शादी करेगा, लेकिन तब जब सिजेरियो अपने असली रूप में यानी कि वॉयला बनकर उसके सामने आएगी। तो यहाँ पे ये प्ले ख़त्म होता है। तो यहाँ पे हम लोग समराइज़ करने की कोशिश करते हैं इस पूरे लव ट्रायंगल को। तो ये जो ऑर्सिनो है ये मैरी करना चाहता है ओलिविया से एंड ओलिविया जो है ऑर्सिनो का जो मैरिज प्रपोजल लेके जाता है, असली में ये वॉयला है जो कि सिजेरियो बना हुआ है, तो इससे प्यार करने लगती है। और ये जो वॉयला है ये तो पहली ही नज़र में ऑर्सिनो जिसके पास ये काम करती है सिजेरियो बन के, इससे प्यार करता है। तो ये तीनों आपस में प्यार करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाता है। तो एंड इसी के बारे में कि कैसे ये जो एक हैप्पी एंडिंग होती है जिसमें कि आपस में सब लोग शादी कर लेते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है।
तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। एंड अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।